क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों में नहीं बल्कि हकीकत में आज भी हर रात धरती के एक हिस्से पर आते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक दौर में भारत में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां सूरज ढलते ही विज्ञान दम तोड़ देता है, जहां ग्रेविटी के नियम काम नहीं करते, जहां बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के सिद्धांत फेल हो जाते हैं और जहां जूलॉजी यानी जीव विज्ञान के तर्क उल्टे पड़ जाते हैं। मान्यताओं की माने तो अगर कोई गलती से रात को यहाँ रुक जाए तो उसके साथ कयामत आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और आज दुनिया के रहस्यमयी स्थान सीरीज के 10वें दिन में आपका स्वागत है। अगर आपने कल का एपिसोड मिस कर दिया है तो उसे जरूर देखें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधि वन की, श्री कृष्ण की वो रहस्यमयी नगरी जहां इंसान की समझ खत्म होती है और ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। निधि वन दो शब्दों से मिलकर बना है, निधि यानी खजाना और वन यानी जंगल। लेकिन ये खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि भक्ति और रास लीला का है। वृंदावन के बीचों बीच करीब 2.5 एकड़ में फैला ये वन सामान्य वनों से बिल्कुल अलग है। जैसे ही आप इसके अंदर कदम रखते हैं, आपको एक अजीब सी ऊर्जा और ठंडक महसूस होती है जो किसी एसी या पंखे की नहीं बल्कि रूह को छूने वाली होती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पेड़ों की, जो विज्ञान के लिए एक पहेली है। वनस्पति विज्ञान का एक नियम है फोटोट्रोपिज्म, जिसके मुताबिक पेड़ का तना हमेशा सूरज की रोशनी पाने के लिए ऊपर आसमान की तरफ बढ़ता है। लेकिन निधि वन में ये नियम फेल हो जाता है। यहाँ पेड़ों की डालियां ऊपर नहीं बल्कि नीचे जमीन की ओर झुकती हैं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रही हों। यहाँ का हर पेड़ दूसरे पेड़ के साथ बुरी तरह उलझा हुआ है, जैसे दो लोग गले मिल रहे हों या नृत्य की मुद्रा में हों। यहाँ पानी की कमी है और जमीन सूखी है, फिर भी ये पेड़ सदियों से हरे भरे हैं। मान्यता है कि ये पेड़ साधारण लकड़ियां नहीं बल्कि वो 16,000 गोपियां हैं जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रास रचाया था। रात होते ही ये गोपियां बन जाती हैं, इसलिए ये हमेशा जोड़ों में है। निधि वन का दूसरा रहस्य यहाँ के जानवरों से जुड़ा है। हम जानते हैं कि पक्षी और बंदर रात को पेड़ों पर ही सोते हैं, लेकिन निधि वन में शाम की आरती और घंटियां बजते ही एक अजीब भगदड़ मच जाती है। हजारों बंदर और पक्षी, तोते, मोर सूरज ढलते ही अपनी सुरक्षित जगह छोड़कर वन की दीवारों से बाहर भागने लगते हैं। शाम 7 बजे के बाद निधि वन पूरी तरह खाली हो जाता है, वहां एक भी जीव जंतु नहीं बचता। ब्रज के लोग कहते हैं कि जानवरों को पता है कि रात को यहाँ साक्षात नारायण आने वाले हैं और उनकी लीला में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए वे खुद चले जाते हैं। असली रहस्य शुरू होता है निधि वन के बीचों बीच स्थित रंग महल में। ये वो जगह है जहां मान्यता अनुसार श्री कृष्ण और राधा रानी रात को विश्राम करते हैं। हर शाम 7 बजे पुजारी यहाँ एक चंदन का पलंग सजाते हैं, जिस पर मखमल का गद्दा और एक साफ सुथरी सफेद चादर बिछाई जाती है, जिस पर एक भी सिलवट नहीं होती। पलंग के पास चांदी के लोटे में पानी, नीम की 2 दातून और खाने के लिए पान का बीड़ा यानी मिठाई वाला पान और लड्डू रखे जाते हैं। इसके बाद रंग महल पर एक नहीं बल्कि 7 ताले लगाए जाते हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन अगली सुबह 5 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी ताले खोलते हैं तो नजारा देखकर दिमाग चकरा जाता है। दरवाजा खुलते ही चंदन और फूलों की भीनी खुशबू आती है। जो चादर शाम को तनी हुई थी उस पर सिलवटें होती हैं, जैसे रात भर कोई लेटा हो। लोटे का पानी खाली या आधा मिलता है। नीम की दातून चबाई हुई और गीली मिलती है, और सबसे बड़ी बात, पान का बीड़ा वहां से गायब या आधा खाया हुआ मिलता है। बंद कमरे में जहां हवा भी नहीं जा सकती, वहां ये सब कैसे होता है? वैज्ञानिक कहते हैं पानी भाप बन सकता है, लेकिन खाया हुआ पान और चबाई हुई दातून का क्या? अब आप सोचेंगे कि आज के जमाने में किसी ने कैमरा या ड्रोन लगाकर चेक क्यों नहीं किया, या कोई छिपकर क्यों नहीं बैठा? जवाब है, इंसान की जिज्ञासा उसे मौत के करीब ले जाती है। एक मशहूर किस्सा है जयपुर के एक तर्कशास्त्री का, जो 10-15 साल पहले इस रहस्य को जानने आया था। वो रात को निधि वन की झाड़ियों में छिप गया। अगली सुबह जब गेट खुला तो वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी हालत भयानक थी। वो अंधा और गूंगा हो चुका था, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी और वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। एक बार विदेशी मीडिया ने भी दीवार के ऊपर कैमरे लगाने की कोशिश की, लेकिन रात गहराते ही फुल चार्ज बैटरियां डिस्चार्ज हो गई और कैमरे बंद पड़ गए।
यही वजह है कि निधि वन के आसपास बने घरों की खिड़कियां इस वन की तरफ नहीं खुलती। शाम होते ही लोग खिड़कियों को ईंटों से बंद कर देते हैं, क्योंकि मान्यता है कि वहां होने वाली रासलीला इतनी तेजमयी होती है कि साधारण इंसान अंधा हो सकता है। निधि वन में तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी की समाधि भी है, जिन्होंने अपने संगीत से बांके बिहारी को प्रकट किया था। यहीं पर ललिता कुंड भी है, जिसे कृष्ण ने अपनी बांसुरी से बनाया था जब ललिता सखी को प्यास लगी थी। 5000 साल बीत गए, सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन कृष्ण ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वो आज भी आते हैं। विज्ञान सबूत मांगता है, लेकिन आस्था विश्वास मांगती है। निधि वन हमें सिखाता है कि इंसान को हर रहस्य सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप कभी वृंदावन जाएं, तो दिन में निधि वन का दर्शन जरूर करें, लेकिन नियमों का पालन करें। आपको ये रहस्यमयी कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें।